सीबीएसई का रिजल्ट घोषित हो गया और जिस तरीके से 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ है और इस बार 88.39% छात्रों ने सफलता प्राप्त की। छात्र छात्राएं बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा डिजी लॉकर पर भी रिजल्ट देख सकते हैं। खास बात यह है कि हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मार ली है, अपनी जगह बना ली है और इस बार 91.64% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि लड़कों की बात की जाए तो 85.70% रहा है। सीबीएसई बोर्ड 12वीं में इस साल 17,04,367 छात्र शामिल हुए थे। इनमें परीक्षा देने वाले छात्र 16,92,794 थे। इनमें से पास होने वाले छात्रों की संख्या की अगर बात करें तो 14,96,307 रही। ये रिजल्ट आप cbse.go.in पर भी देख सकते हैं और वहीं cbse-result.nic.in पर भी बच्चे रिजल्ट अपना देख सकते हैं। साथ ही results.cbse.nic.in ये वेबसाइट बताई जा रही है, इस पर आप रिजल्ट अपना देख सकते हैं अपनी। और हमारे साथ इसी के साथ वाराणसी से गणेश जुड़ गए हैं। गणेश, जिस तरीके से सीबीएसई का रिजल्ट घोषित हुआ है और इस बार भी हर बार की तरह लड़कियों ने अपनी बाजी मार ली है, 91.64% इस बार का परसेंटेज आया है लड़कियों का। गणेश जी, इस बार वाराणसी में भी बताया जाए तो 96% इस समय हम स्कूल में उपस्थित हैं। यहाँ पे जो हमारे छात्राएं हैं इनसे हम बात भी करते हैं और पूछते हैं इस बार का बेटा आपका कैसा रिजल्ट गया। अच्छा लगा आपको, कितनी खुशी है आपको? खुशी है, अच्छा मार्क्स मिला सबको, पेरेंट्स को टीचर्स से देना है। बेटा अभी इस बार बताइए, इस बार आपका कैसा रिजल्ट गया आपका? इस बार रिजल्ट तो अच्छा है, 73% आया। इतना एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन अकाउंट सबका थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है रिजल्ट। हमारे साथ कुछ छात्र भी उपस्थित हैं, इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं इस बार कैसा गया आपका रिजल्ट? अच्छा गया सर, मेरा 80% आया है इस बार साइंस से हम मैथ। अच्छा, और भी हमारे साथ छात्र हैं, इनसे हम बात करते हैं पूछते हैं इस बार आपका कैसा रिजल्ट गया? इस बार मुझे 96% प्राप्त हुआ गणित वर्ग से और इसमें मेरे स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहा। इससे मैं ये नंबर प्राप्त करके बहुत खुश हूँ और अपने सभी गुरुओं, अपने माता पिता और स्कूल के हर एक सदस्यों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे साथ स्कूल के यहाँ के प्रिंसिपल साहब और यहाँ के सर भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर इस बार का कैसा रहा रिजल्ट? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% रहा, जिसमें आदर्श नारायण शर्मा 96.4% पाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया और आयुष पांडे जिसका जो 96% रहा और सभी बच्चे मैक्सिमम बच्चे अप्रॉक्स 40% से एवं बच्चे 80% से ऊपर मार्क्स प्राप्त किए। सर आप बताइए इस बार क्या रहा है स्कूल में इस बार? नमस्कार सर। दिस स्कूल इज ब्लेस्ड बाय द अथवा राज सर। हमारे महाराजा एमबी हुजूर सर, ब्रिगेड प्रताप शाही, महारानी साहिबा पूनम साहिब मैम, एमके हुजूर सर, युवरानी साहिबा और महाराजा कुमारी, ये सब ब्लेसिंग्स देते हैं यहाँ सर और गाइडेंस देते हैं। एक चेंज हम आप बताना चाहेंगे और हम सब स्कूल्स को ये मैसेज देना चाहेंगे। महाराजा कुमार ने इस बार कहा कि सर जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको आप सही की। प्रैक्टिकल सिस्टम जो है इसमें थोड़ा सा बच्चे को अगर आइडिया लगेगा तो एक लर्निंग अच्छा हो जाएगा, उसको ज्यादा याद करने की, क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स का शेड्यूल बड़े अच्छे तरह से किया। हमारा जो प्रैक्टिकल लैब से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब अप टू डेट है और वहां हम लोगों ने बच्चों को ज्यादा मौका दिया और हम लोगों ने देखा एक चेंज कि बच्चों में अपने आप ही एक फीलिंग आया। और बेस्ट बात ये रहा सर कि जितने बच्चे हैं सबका 100% अटेंडेंस था। दैट इज वन ऑफ द क्रेडिट जो हम अपने प्रिंसिपल सर और सारे शिक्षकों को देना चाहेंगे। इन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया कि सारे बच्चे रेगुलर आते थे और प्रिंसिपल सर हमारे एकदम शुरू से ही इस पर ध्यान देते थे और ऑल क्रेडिट गोस टू प्रिंसिपल सर एंड द टीम ऑफ। इस बार बच्चों का कैसा, मतलब क्या उत्सव है, बच्चों में कैसा मन रहा है? सर
हमारे बच्चे अब थोड़े से गणेश, आप वर्दी हमारे ग्लोबल साथ बने सिटीजन की रहिए। तरफ बढ़। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। कुलदीप अवस्थी हमारे साथ झांसी से जुड़े हुए हैं। कुलदीप, वहां पर किस तरीके की खुशी का माहौल है, कैसा देखा जा रहा है? क्योंकि बच्चों का ये काफी एक अहम दिन है, काफी दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे थे रिजल्ट के लिए, और जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने अपनी जगह बना ली, अपनी छाप छोड़ दी है एक बार फिर से। कुलदीप, कुलदीप अनम्यूट कर ले। जी, झांसी के अंदर भी तकरीबन 5,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। उनका रिजल्ट काफी ठीक रहा है। जैसा भी सामने आया कि 91.64 बच्चियां और 85.70 बच्चों ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं झांसी के महात्मा हंसराज मॉडल स्कूल में, जहां पर 100% रिजल्ट रहा है और बच्चों ने काफी मेहनत की थी। यहाँ पर इंटर में 462 और 10th में 156 बच्चे थे जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया और बच्चे संग में मौजूद है। बेटा, नाम क्या है आपका? शुक्ला जी, कैसे कैसे रहा इस पूरे कैसा रहा आपका एग्जाम? कौन सा एग्जाम टाइप? मैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हूँ। तो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम पहले तो लोगों को लगा कि नहीं कर पाएंगे, नए सब्जेक्ट्स आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स आते हैं, लेंथी सब्जेक्ट्स आते हैं, और ट्यूशंस का भी था। ट्यूशन नहीं करा 2 साल ट्यूशंस नहीं गए, पर डर भी लगा। पर फैकल्टी हमारे स्कूल की बहुत अच्छी है, उन्होंने पढ़ाया। स्कूल में तो ट्यूशंस वगैरह की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। एंड मोमेंट तक सब टीचर साथ में रहे, और जब एग्जाम देने गए तो वहाँ टीचर्स पहुँचते थे, हम लोग को बताते थे कि बस शांत रह के पेपर दे के आना, को छोड़ना नहीं। और आखिरी तक टीचर मतलब 1 दिन पहले, 1 मिनट पहले तक तैयार रहे। हमने रात में टीचर को 2 बजे कॉल किया रात में, और 3 बजे, सुबह 4 बजे हमसे ज्यादा वो जाएगी, और बहुत ही अच्छा रहा रिजल्ट आखिरी में। बहुत सबसे हार्ड एग्जाम कौन सा हुआ इस बार आपका? हमारा सोशियोलॉजी का बहुत टफ पेपर आया था, उसके एमसीक्यूज बहुत टफ आए थे, उसको निकाल पाना मुश्किल हो रहा था। बेटा, नाम क्या है आपका? अंशिका से। अंशिका, कैसा रहा आपका एग्जाम इस बार? कितना अच्छा लग रहा है? इस बार फिजिक्स का स्पेशली पेपर डिफिकल्ट था। मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, एंड टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ऑनलाइन क्लासेस भी ली, एग्जाम गैप डेज में, एंड टीचर्स स्कूल में कुल मिला के बहुत अच्छी व्यवस्था थी और बच्चे काफी खुश हैं। उनका ये मानना है कि बच्चों के साथ साथ टीचर्स ने भी पूरा योगदान दिया, और उसकी खुशी आप देख पा रहे होंगे। लगातार यहाँ पर बच्चे मिष्ठान लेकर पहुंच रहे हैं और उनको सेलिब्रेट कराया जा रहा है। तो ये एक तरीके से पहले जो मैम है उनको सेलिब्रेट कराया गया, और बच्चों अपने आप उसी का पूरा माहौल है, और बच्चों ने काफी ढंग से मेहनत की थी। आज वो रंग लेकर आई है और स्थिति काफी बेहतर है। बच्चे सारे बहुत मेहनत से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, जिसका परिणाम आज आए। जी, बिल्कुल कुलदीप आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ दीप भी जुड़ गए हैं कानपुर से। दीप, जिस तरीके से आज काफी अहम दिन है बच्चों का, और बच्चे काफी समय से इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का, और जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा था कि लड़कियों ने अपनी एक अलग जगह बनाई, और हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने अपनी जगह बना ली। 91.64% रिजल्ट उनके पाले में आ गया है। दीप, वहां पर किस तरीके का खुशी का माहौल दिख रहा है? देखिए, इंटर का रिजल्ट जैसे ही आया था वैसे ही जो बच्चे हैं उनमें खासा खुशी देखने को मिल रही है। अभी हमारी जो सिटी के सेकंड टॉपर है अनन्या बाजपेयी, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि जिस प्रकार से उन्होंने एकाग्र होकर 6-7 घंटे लगातार पढ़ाई करते रहे, और जो भी उनके उन्होंने जो गाइडलाइन दी थी, जिस मेथड से बताया, जिस मेथड से पढ़ती रही, उसी का नतीजा है कि इतने परसेंटेज उनके आए हैं। और लगातार उन्होंने मैसेज भी दिया है कि जो भी उनके जूनियर्स हैं वो पढ़ाई के दौरान अपनी जो एकाग्रता है उसको न भटकें, और जो ऐसे 7 घंटे ही पढ़े लेकिन जो बेसिक है उसको न भटकें और उसी नियम से पढ़ते रहेंगे तो ये जो सफलता है वो जरूर वो हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हम
अब डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे और एमबीबीएस बनने के बाद देश की सेवा में लोगों को भागीदारी करेंगे और लोगों को अच्छे से देखेंगे। और लगातार आप, क्योंकि हाई स्कूल का रिजल्ट थोड़ी देर में आने वाला है और जैसे ही वो होता है तो क्योंकि बच्चे यहाँ पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और बच्चों में खासा जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो जो बच्चे हैं जिनके इतने परसेंटेज आए हैं उनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने परसेंटेज आएंगे, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो जरूर की थी लेकिन उनको उम्मीद थी कि कुछ कम नंबर आएंगे, लेकिन इतने नंबर आने के बाद तो उनमें खासा उत्साह देखने को मिला। और माता पिता की बात की जाए तो उनमें भी खासा, क्योंकि उन्होंने कहा कि लगातार इस प्रकार से जो भी मेरे बच्चे कहते थे मैं उसी ओर पे उनकी मदद करती थी, अगर वो जितने घंटे पढ़ने के लिए जो भी वो डिमांड करते थे उसी का नतीजा है कि जितना भी सपोर्ट माता की तरफ से कर सकते थे उन्होंने किया और उसी का नतीजा है कि इस प्रकार से बच्चों का रिजल्ट आया। बिल्कुल दीप, जिस तरीके से बच्चों के पीछे गुरुजनों की मेहनत का ये असर होता है कि बच्चे एक अच्छा प्रदर्शन कर सके। दीप, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ वाराणसी से गणेश भी जुड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वहाँ बच्चों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है, किस तरीके से वहाँ की तैयारी रही। गणेश, लोगों से भी बातचीत करिए, बच्चों से बातचीत करिए, गुरुजनों से भी बातचीत करिए कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत करवाई, कितना परिश्रम रहा। गणेश, इस समय मैम बताया जाए कि यहाँ पे बहुत खुशियों का माहौल है स्कूल में। हमारे साथ कुछ बच्चे और भी आ गए हैं यहाँ पे, इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं आज आपका रिजल्ट आया है, किस तरह का खुशी हो? बहुत खुशी की बात है, 96.4% आए बनी। और साल भर से मेरे जितने भी स्कूल के टीचर हैं उन्होंने मतलब कदम कदम तो मेरा साथ दिया है, मुझे बढ़ावा दिया है हर प्रकार से और मेरी 100% अटेंडेंस रही है। क्या इस बार रिजल्ट आपका निकला है, कैसा आपको लग रहा है, क्या खुशी, मतलब खुशी है? मतलब संस्कृत में 100 में से 100 है, बाकी मेरे मैथमेटिक्स में 95 है, फिजिक्स में 93 है, इंग्लिश में 98 आए हैं और मैथ्स में 97 है। सारे में ग्रेड A1। बताया गया कि इस बार लड़कियां भी बहुत अच्छे से आई हैं। आप हमारे साथ कुछ छात्रा और भी आ गई हैं, इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं इस बार आपका कैसा रिजल्ट रहा? मेरा 76%। तो क्या खुशी आपको, कुछ कैसा क्या लग रहा है? इस बार का फिजिक्स का पेपर काफी डिफिकल्ट आया था, पर ओवरऑल केमिस्ट्री और बाकी सारे पेपर ठीक थे। मतलब इस बार पेपर का लेवल फिजिक्स में थोड़ा था, बाकी सारे बहुत अच्छे तरीके से। और गणेश, बच्चों से भी जानने की कोशिश करिए कि कैसा टाइम टेबल उन्होंने बनाया। जिस तरीके से सोशल मीडिया का जमाना है तो इस तरीके से एक डिसिप्लिन में रहना काफी कठिन हो जाता है, तो किस तरीके से टाइम टेबल उन्होंने सेट किया, कौन से लोग उनके इंस्पिरेशन रहे इस दौरान? इस बार आप लोगों ने मतलब किस तरह से तैयारियां की, मतलब क्या टाइम टेबल रहा और मतलब स्कूल की तरफ से और अपने घर की तरफ से कैसा लोगों तक? सभी का बहुत ही प्रोत्साहन रहा पूरी तैयारी के दौरान, घर वालों की तरफ से भी और हमारे शिक्षकों की तरफ से भी। उन्होंने बहुत ही प्रोत्साहित किया साल भर हमें पढ़ने के लिए, हमारे लिए काफी सारे टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए बहुत सारे, और स्कूल में बहुत मेहनत की। यहाँ तक कि 3 बार रिपोर्ट दिया हमारे स्कूल ने ताकि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे हो सके। और टाइम टेबल तो वही रहता था कि मतलब। गणेश, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ कुलदीप भी जुड़े हुए हैं, कुलदीप से भी जान लेते हैं वहाँ पे बच्चों की क्या स्थिति, किस तरीके से उन्होंने माइंडसेट किया, क्या उनका फ्यूचर में बनने की प्लानिंग है, थोड़ा सा जान लेते हैं कुलदीप से। कुलदीप, वहाँ पर बच्चों से भी बातचीत करिए, वहाँ बच्चों से जानने की कोशिश करिए किस तरीके का टाइम टेबल उन्होंने सेट किया, इंस्पायर्ड उन्हें कौन लोग करते रहे कि इस मुश्किल घड़ी में किस तरीके से टैकल किया एग्जाम को। देखिए, बच्चे काफी उत्साहित हैं, सारे बच्चे कतारबद्ध तरीके से खड़े हुए हैं JMD न्यूज के इंतजार में, और बच्चों से हम बात करेंगे। मैम, नाम क्या है? अनायसा, कैसे कैसे पढ़ाई की थी, कैसा कैसा था, क्या करना आपसे? मेरा ये था कि रात को भी पढ़ना रहता था, दिन में भी पढ़ना रहता था, पूरे समय पढ़ाई ही रहती थी। बट हाँ, मेहनत हम सभी ने बहुत की थी। कौन कौन सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही थी, कैसे मैनेज किया उसको? अकाउंट्स का मेन रहता है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत रहते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरत पड़ती है। एंड अकाउंट्स इज द टफेस्ट एंड इसका पेपर भी टफ आया था। अब आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। नाम क्या है आपका? अच्छा, क्या तैयारी थी इस बार आपकी?
इस एग्जाम को करेक्ट करने के लिए? कहाँ दिक्कतें आ रही थी, कैसे आपने अपने रूटीन को चेंज किया? जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने सैंपल पेपर मैथ्स के नहीं हुआ था। सोशल मीडिया हावी रहती है, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, ऐसी कंडीशन में कैसे पढ़ाई के प्रति पूरा आप 100% दे पाया? मैं मोबाइल आंसी, माता पिता ने क्या सहयोग किया आपको इस पढ़ाई की तरफ? बच्चे हैं आ गए वो चले गए ना, फोटो करा जल्दी करो विभाग जाएंगे। कुलदीप, बच्चों से ये भी जानने की कोशिश करिए कि वो बच्चे बनना क्या चाहते हैं। लड़कों ने भी कम मेहनत नहीं दीप, आप की। हमारे साथ बने रहिए। दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। दीप से भी जान लेते हैं कि बच्चे क्या बनना चाहते हैं भविष्य में, जो जिस तरीके की रणनीति बनाकर उन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया। दीप, जिस तरीके से लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी, वहाँ बच्चों से भी जानने की कोशिश करी और साथ में गुरुजनों से भी जानने की कोशिश करी, किस तरीके से इंस्पायर्ड किया, बच्चों को मोटिवेट करते रहे हमेशा अच्छे स्कोर के लिए। दीप, अनम्यूट कर ले। देखिए, अरे यार अनम्यूट करो जी, अपनी बात पूरी करें दीप। देखिए, बड़े जो बच्चे हैं वो यहाँ पे मौजूद आपसे बात करने का प्रयास करते हैं। फोटो सेक्शन वाला जो प्रिंसिपल है और जो टीचर है, हाई स्कूल का भी रिजल्ट आ चुका है, तो जो सभी बच्चे हाई स्कूल इंटर के यहाँ मौजूद हैं और लगातार उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। मैम से बात करते हैं किस प्रकार से पढ़ाई चली रही है लगातार, जो भी यहाँ पे बड़ी संख्या में हाई स्कूल का रिजल्ट आ गया, तो हाई स्कूल के बच्चे यहाँ पहुंच चुके हैं और सभी में उत्साह देखने को मिला है। और आप देखते हैं गार्जियन हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आपके बच्चे ने 98 पॉइंट समथिंग लाए हैं, क्या कैसे मेहनत करते थे? दिन में पढ़ता रहता था, मेहनत करता था, 7 से 10 घंटे पढ़ाई करता था, इसी के उठते थे, ये अच्छा मेहनत लेकर आया। हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल भी हमसे बात करते हैं। मैम, बच्चों में अच्छा रिजल्ट आ गया है, इंटर की बात की जाए तो 98.8 अनन्या वाजपेयी आया है। इस प्रकार से पढ़ाई होती थी, क्या मेहनत? बच्चों ने बहुत मेहनत करी है और टीचर्स का बहुत योगदान रहा है। पेरेंट्स रेगुलरली स्कूल के कनेक्ट में रहते थे और पेरेंट्स के परिश्रम को, पेरेंट्स के डेडिकेशन को भी हम बधाई देना चाहते हैं। और मैनेजमेंट की गाइडेंस से और सबके कोलैबोरेटिव अप्रोच से रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आए हैं और बच्चों को हमारे साथ जो सेकंड टॉपर है सिटी की, उनसे बात करते हैं। अनन्या वाजपेयी आ गई, कैसे मेहनत कर रही थी, क्या था इधर देखिए। तो मैंने वही किया जो टीचर्स ने उन्होंने जैसा गाइड किया, बस उसी को फॉलो कर उस कंसिस्टेंट। क्या मैसेज देना चाहती हैं और जूनियर्स? रोज कंसिस्टेंट स्कूल रेगुलरली अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स जो क्लास में बोलते हैं उसको रोज सुनना, रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे पढ़ाई करती थी, क्या कुछ मोटिव था या कुछ सेट कर रखा था कितने घंटे पढ़ना है? उसके बाद मेरी 3-4 घंटे की स्टडी हुई थी, जो टीचर्स ने पढ़ाया उसको रिवाइज करना, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना। अच्छा, सोशल मीडिया का आजकल जमाना है, उस पर कैसे रहती थी? सोशल मीडिया से दूर रह के। अच्छा, आप क्या करेंगे? इंटर पास हो गई हैं, आप अच्छे नंबर से पास हुई, श्रेय किसको देना चाहते हैं? लगातार स्कूल से बच्चे टॉप कर रहे हैं, किस प्रकार से टीचर्स की तरफ से या आपकी तरफ से गाइडेंस बच्चों को दी जाती है? जैसा कि बच्चों ने बताया कि रेगुलर अटेंडेंस पे फोकस किया जाता है और स्कूल में इस वे में पढ़ाई होती है। बच्चों को टॉपिक्स जो है उनकी प्रॉपर क्लैरिटी दी जाती है और घर पे इनको रेगुलर रिविजन दिए जाते हैं, क्विज़ेस करवाए जाते हैं, ताकि बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाया गया है उनकी किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, क्या क्या रेमेडियल एक्शन चाहिए, उसमें सहयोग करते रहते हैं। और बच्चों का किस तरह का खान पान होना चाहिए और इंश्योर करते हैं कि बच्चे डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, फोकस रहे। और जो बच्चे रेगुलर रहते हैं, रेगुलर स्टडीज करते हैं, सेल्फ स्टडी की बहुत इंपॉर्टेंस है और एक अपना टाइम टेबल फॉलो करते हैं, खाने के प्रति सचेत हैं, अपने स्लीपिंग आवर्स, अपने डाइट को लेकर, तो वो बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट कराते हैं। तो टीचर्स का योगदान है इसमें, बच्चों को जो गाइड करते रहते हैं कॉन्स्टेंट बेसिस पे, बच्चों की मेहनत है, पेरेंट्स का स्कूल के साथ और बच्चों के साथ जो एक जुड़ाव है, बच्चों को जो पुश करते रहते हैं रेगुलर बेसिस। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, बिना सोशल मीडिया के कोई बच्चे रह नहीं पाते, लेकिन अब जैसे बच्चे जो अच्छे नंबर लाई है वो सोशल मीडिया यूज नहीं करते, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स? सोशल मीडिया को लेकर ये है कि हर चीज जो है बहुत लिमिटेड वे में इम्पोर्टेंट है
और सोशल मीडिया से अगर आप किसी तरह की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो ठीक है, बट लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए ही होना चाहिए। अगर आप दीप, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ कुलदीप भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप से भी जान लेते हैं कि वहाँ टीचर्स ने बच्चों को कैसे मोटिवेट किया। कुलदीप, बिल्कुल भी समय ये टाइम में सोशल मीडिया का और इस दौरान डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। कुलदीप अनम्यूट कर ले। बताइए कुलदीप, जिस तरीके से सोशल मीडिया का एक डिस्ट्रैक्शन है, बच्चों में बहुत ही नॉर्मल होता है डिस्ट्रैक्शन होना, तो इस टाइम में जो हमारे गुरुजन, जो हमारे टीचर्स हैं, वो किस तरीके से बच्चों को हमेशा मोटिवेटेड रखे हैं, इस बारे में भी उनसे बातचीत जानिए, पूछने की कोशिश करिए। देखिए, सोशल मीडिया को लेके अभी एक बच्ची ने बताया कि वो अपने मोबाइल को दूसरे कमरे में रखकर पढ़ाई करती थी। स्थिति ये थी, उसके बाद में उसका ये परिणाम निकल के सामने आ पाया है। सारे बच्चे कतारबद्ध हैं और सभी अपनी बातों को रख चुके हैं कि उन्होंने पढ़ाई बहुत मेहनत से की, टीचर्स का सपोर्ट रहा, रात को यदि 2 बजे भी कॉल किया तो उस कॉल को आंसर किया गया, उनके डाउट्स क्लियर किए गए और बच्चों के रिजल्ट सामने हैं। और आने वाले टाइम में बच्चे क्या करना था, भैया आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? मैं डॉक्टर बनने वाला। MBBS नीट निकालना है। हाँ। तो उसके लिए क्या तैयारी कर रखी है? नीट के एग्जाम की तैयारी करी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों की तैयारी। सोशल मीडिया का तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल को कैसे यूज करते हैं? मोबाइल को जैसे दोपहर में 1 घंटा निकाल लिया मोबाइल के लिए, बाकी ऐसा कोई एक्सेसिव यूज नहीं है। बाकी स्टडीज के भी काम आता है मोबाइल। नाम क्या है? आयुष। आयुष, मोबाइल है आपके पास? हाँ। कैसे यूज करते थे उसको? ज्यादातर पढ़ाई के लिए उपयोग करते थे, लेकिन जैसे पढ़ाई का एक समय रखते थे, जैसे 3 घंटे 4 घंटे इतना पढ़ते थे, उसके बाद आधा 1 घंटे फिर जो भी कुछ देखना था या खेलना था उस हिसाब से चलाना। तो एक सब चीजें पूरी मेंटेन थी, पूरी व्यवस्था से होता था काम, पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भी ये सारी चीजें कंप्लीट हो रही थी। और उसका परिणाम है कि 100% रिजल्ट के साथ महात्मा अंशराज मॉडल स्कूल टॉप पर झांसी में बना हुआ। कुलदीप, जिस तरह से रिजल्ट लड़कियों के पाले में एक बार फिर से गिरा है, तो लड़कियों से भी विशेष तौर पर जानने की कोशिश करिए वहां पर कि ये बच्चियां क्या बनना चाहती हैं भविष्य में, क्योंकि अभी से ये तय हो जाता है कि इन्हें भविष्य में क्या करना है, क्या बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या बनना है? आप अभी कंफ्यूज है, ठीक है। बेटा, क्या बनना है आपको फ्यूचर में? क्या करना है आपको बनने आपका? I want to pursue my career in commerce field and computer science. कॉमर्स फील्ड? Yes. आपका क्या है विजन? MBBS. I want to be a doctor. नीट निकालना है? क्यों निकालना है नीट की? Passion है. It's a passion. रिक्वायरमेंट भी है कम्युनिटी? Yeah, it's a passion also, and to be honest, I personally love the branch. सर, क्या बनना है आपको? मुझे राइटर बनना। ओके, ये आपके नंबर कितने हैं सर? 97.6। अब आप इससे अंदाज लगाइए कि 97.6 नंबर प्राप्त करने के बाद भैया को राइटर बनना है, कुछ लिखना है, तो बिल्कुल प्रोसेस बहुत कुलदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दीप भी जुड़े हुए हैं, दीप से भी जान लेते हैं, बच्चों से बातचीत करते हुए। दीप, वहां पर बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करिए, खासतौर से टीचर से, क्योंकि टीचर्स का रोल बड़ा ही अहम होता है बच्चों के रिजल्ट के पीछे, क्योंकि लगातार जो मेहनत होती है वो टीचर्स की भी होती है, बराबर मोटिवेट करना, बराबर उनको ट्रैप करते रहना कि बच्चे सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं। दीप अनम्यूट कर ले। हमारे स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? अच्छा, किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, तो कितने परसेंटेज? 97.4 है और रिवीजन मॉक पेपर्स वगैरह कितने घंटे पढ़ाई करते थे घर? 4-5 रेगुलर। इन दिनों सोशल मीडिया का यूज ज्यादातर लोग करते रहते हैं, आप कितना यूज करते थे? आखिरी के दिनों में कम कर दिया था, नॉर्मल जितना हो सकता है एक्सेस किया था। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने स्टूडेंट साथ के हैं, उनके नंबर का हुआ है? दीप, अभिभावकों से भी जानने की कोशिश करिएगा कितनी मेहनत थी उनकी पीछे से। क्या लगता है बच्चे कितने अच्छे नंबर आए, कैसे देखा? इससे आपसे घर में पढ़ाई करते थे, क्या गाइडेंस आप देते थे? गाइडेंस मार्क्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। क्या नाम है आपका?
आप घर पे ज्यादा रहते होंगे, बच्चे को देखते थे, किस हिसाब से बच्चा पढ़ता था, क्या गाइड करते थे? लेकिन तभी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है बच्चों की आजकल, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल चल रहा है। आपका खाना देना, बाकी सब बच्चों से यही बोलना चाहिए, अपने बेटे से पूछा ऊपर कमाई सब मेहनत करे, सब बढ़िया। अब आगे चल के जाना चाहते हैं, क्या क्लैट जाना चाहता है? सिलेक्शन बहुत करीब बची हुई है, काउंसलिंग का वेट मतलब देखिए पेरेंट्स है, उनका मानना था लगातार जिस प्रकार से बच्चे घर में आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ गणेश भी जुड़े हैं वाराणसी से। गणेश से जान लेते हैं, गणेश वहां पर अभिभावक भी होंगे, उनसे ही बातचीत करिए, क्योंकि अभिभावकों का जो ये है पल काफी अहम हो जाता है, क्योंकि काफी समय से उनकी मेहनत थी जो मार्क्स के रूप में आज सामने आ गई है। गणेश और आप इसके बाद आप नेक्स्ट टाइम का गणेश अनम्यूट कर लें। गणेश अनम्यूट कर लें। गणेश आपको क्या मेरी आवाज मिल रही है? गणेश अनम्यूट कर लें जी, अपनी बात पूरी करें। हाँ मैम, हमारे साथ कुछ गार्जियन यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे थे। आज आपके बच्चे आज रिजल्ट निकला है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्कूल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, और मेरी बेटी घर पे भी पढ़ती रही, हम लोग भी देखते रहे, और साथ में स्कूल का भी परफॉर्मेंस इतना अच्छा था, स्कूल में सपोर्ट मिला, मेरी बेटी बहुत अच्छे नंबर के पास हुई। जैसा कि अब इस समय सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल भी बच्चे लिए रहते हैं, तो किस तरह से बच्चे मोबाइल और किस तरह से पढ़ाई? मोबाइल में भी जो ऐप है कई सारे, उसमें ऐप में भी बच्चों को ऐसा मौका मिला दिया गया पढ़ने के लिए, वहाँ भी पढ़े बच्चे लोग, और घर पे भी पढ़ते थे, और स्कूल का सपोर्ट पूरा था, स्कूल का सपोर्ट से अच्छा था। हमारे साथ टीचर भी यहाँ के प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से बच्चों को ये सर बताइए किस तरह से बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते थे, क्या आप लोगों ने ऐसा क्या? हमने बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि बच्चे फ्रीडम में यहाँ रहें, और कोई भी सब्जेक्ट हो उसको जो है टीचर से डिस्कस कर सके, क्वेश्चन डिस्कस कर सकें, और मैक्सिमम टाइम टीचर्स दिए बच्चों को, रिवीजन प्रॉपर हम लोग कराए। लास्ट मोमेंट में 2 से 3 महीने हम लोग जो है रिवीजन कराए बच्चों को, और प्रॉपर क्वेश्चन बैंक की तैयारी कराए, ताकि बच्चों का रिजल्ट काफी अच्छा हो सके। हमारे विद्यालय का रिजल्ट इस वर्ष शानदार रहा, जिसमें 96.6% आदर्श नारायण शर्मा प्राप्त करके फर्स्ट पोजीशन पे रहा। सेकेंड पोजीशन पे आयुष पांडे, जिसका परसेंटेज 96% है, और ये दोनों बच्चे मैथ स्ट्रीम के हैं। उसके बाद 90% पा करके प्रियांशु शर्मा, 90% जिसका परसेंटेज है, ये भी मैथ स्ट्रीम का बच्चा है। 80%, 89%, 92%, इस तरह से हमारे विद्यालय का अप्रॉक्स 40% से ऊपर बच्चे जो है 85 एबव है। तो हमारे विद्यालय का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, और हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पे फ्रीली टीचर से बात कर सके, अच्छे से डिस्कस कर सके, और इसमें से मैक्सिमम बच्चे, कोई भी बच्चा जो है कोचिंग पे डिपेंडेंट नहीं था, सभी बच्चे जो स्कूल और टीचर पे डिपेंडेंट थे। ये हम लोग के लिए काफी उपलब्धि और खुशी का रहा। हमारे साथ वो छात्र मौजूद हैं जो 96% पाए हैं, इनसे हम पूछते हैं कि किस तरह से ये पढ़ाई किए। क्या नाम है आपका? आदर्श नारायण शर्मा। आदर्श, ये बताइए कि मीडिया का जमाना है मोबाइल का, तो आप किस तरह से पढ़ाई किए? मोबाइल तो आप चलाते ही हो, तो किस तरह से आपने किया? मोबाइल चलाने का भी एक नियमित समय रहता था, जैसे दिन में ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर मोबाइल ही चला रहे, कभी एक आध बार देख लिया तो देखते, लेकिन ज्यादातर समय जो है पढ़ाई नहीं रहती। और स्कूल के टीचर के द्वारा भी पूरा सपोर्ट रहता था, जैसे केमिस्ट्री के हमारे टीचर हैं रवि सर, हम लोग को लास्ट के 2-3 महीने बहुत अच्छे से हम लोग को यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड पे उन्होंने रिवीजन कराया है, और उसका भी बहुत बड़ा योगदान।
जैसा कि वाराणसी में खुशियों का माहौल है इस समय, सभी स्कूलों में बच्चों एक दूसरे को मिठाई भी खिला रहे हैं और साइबर कैफे भी कुछ ही देर में अभी 10th का भी रिजल्ट गणेश, आ मैं जाएगा। आपकी बात फिर से लौटूंगी। हमारे साथ कुलदीप भी जुड़े हुए हैं झांसी से, कुलदीप से जान लेते हैं। कुलदीप, जिस तरीके से एक वक्त होता है बच्चों को मोटिवेटेड बनाए रखना, ये बड़ा ही टफ हो जाता है, चाहे गार्जियन की बात की जाए चाहे टीचर्स की बात की जाए, बड़ा ही टफ सिचुएशन होता है कि किस तरीके से पूरी तैयारी कराई जाए, बच्चों को प्रॉपर एक गाइडलाइन दी जाए, गाइडेंस में रखा जाए, बड़ा ही टफ होता है। वहाँ अभिभावकों से साथ ही टीचर्स से भी जानने की कोशिश करिए कि कितना ये टफ था, कैसे बच्चों को हमेशा मोटिवेटेड रखे रहें। देखिए, बच्चों का उत्साह इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि बहुत मेहनत से पढ़ाई हुई। उनके टीचर्स की बात की जाए तो टीचर्स ने भी बहुत ज्यादा उनके साथ पूरी मेहनत की। और सर, आपका सर नाम क्या है आपका? देखिए, एडवोकेट। आपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाया, कैसे मैनेज किया? देखिए, बच्चा हमारे फादर के गार्जियन में पढ़ा है और हम लोगों का गाइडेंस ये रहता है कि बेटा पढ़ने में ही सब कुछ है। तो वो मेरे कहने का मतलब ये कि 24 आवर्स में वो कम से कम 8 घंटे सर झुका के ही पढ़ता है और कोचिंग भी मैनेज करता है। रात को वो करीब 2 या 3 घंटे की नींद लेता है। बच्चे को जो आपने बताया, सिखाया, अब बच्चा बनना क्या चाहता है? बच्चे ने अभी नीट का एग्जाम दिया है और कि वो डॉक्टर बने। और ये मेरा भांजा है, हमीरपुर जनपद से है रहने वाले और मैं यहाँ वकालत करता हूँ। सोशल मीडिया के टाइम में भी बच्चा इतना अच्छा पढ़ाई कर पा रहा है, इसके पीछे क्या राज है? भाई, सोशल मीडिया से हम लोग जो है उसको एक्टिव तो किए हैं जी, लेकिन उसको अन्य एक्टिविटीज से अलग है। वो ओनली मोबाइल और लैपटॉप ओनली पढ़ाई के लिए यूज करता है और हम लोग समय समय पे उसकी सुपरविजन करते हैं। समय समय पे हम लोग उसको ये बात सामने आई कि मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए होता है, ऑनलाइन लेक्चर के लिए होता है, जिसकी वजह से बच्चा बेहतर पढ़ाई कर पा रहा है और उसमें अपनी पढ़ाई के प्रति जो उसकी संजीदगी थी वो देखने को मिली है। बच्चा पूरी तरीके से अपना प्रयास किया और आज उसने कॉलेज के अंदर पास। बिल्कुल कुलदीप, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ दीप भी जुड़े हुए हैं कानपुर से, उनसे जान लेते हैं। दीप, जिस तरीके से सोशल मीडिया का ये जमाना है और सोशल मीडिया से डिस्टेंस बना पाना खास तौर से बच्चों के लिए बड़ा ही टफ हो जाता है, उनको मोटिवेटेड रखना कि सोशल मीडिया से आप गैप बना के रखो, पढ़ाई फोकसली करो, तो ये बड़ा ही टफ सिचुएशन होता है। खासतौर से वहाँ के गार्जियन से बातचीत करने की कोशिश करिए कि कितना टफ था बच्चों को हमेशा मोटिवेटेड रखना और साथ ही सोशल मीडिया से डिस्टेंस बनाए रखने की बात कहना। हमारे पास कुछ स्टूडेंट उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, इस समय सोशल मीडिया ज्यादा हावी रहती है, किस प्रकार से सोशल मीडिया का यूज करते थे? कभी अगर परसेंटेज सोशल मीडिया पे कर देंगे तो नंबर भी करेंगे। सोशल मीडिया का यूज सक्सेसफुली करते थे। जो भी चीजें हम लोग को टिपिकल लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी और उसी लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सोशल मीडिया का यूज करते थे। बाय द वे, हमने ज्यादातर यूज किया गूगल का, चैटजीपीटी का, जो कि हमारे आंसर। क्या नाम? किस प्रकार से सोशल मीडिया यूज करते थे? हम लोग ज्यादातर यूट्यूब यूज करते थे, रजत ऐसे मतलब कुछ एजुकेटर्स हैं ऑनलाइन से, उनका यूज करते थे, काफी अच्छा लगा। हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स से, तो हम लोग अकाउंट्स और ये सब अच्छा पढ़ते हैं। हम पढ़ाई के लिए यूज करते थे, अनदर एक्टिविटी नहीं। मतलब अनदर तो हम लोग इंस्टा ऐसे सोशल मीडिया पे क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट से, कितना सोशल मीडिया पर मतलब एक दो मतलब यूट्यूब चैनल देखते हैं, पता होना चाहिए क्या चल रहा है। देखिए, हमारे साथ और भी स्टूडेंट है, उनसे बात करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है और स्टूडेंट ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं तो पढ़ाई से डिस्टर्ब हो जाते हैं। किस प्रकार से आप यूज करते हैं, तो क्या मैसेज? क्या नाम है? कितने नंबर है? अच्छा, किस प्रकार से पढ़ाई के दौरान आप सोशल मीडिया से कितना दूर रहते थे कि दूर रहते हैं? Social media usage मेरा तो it was like 7 to 8 hours a day and I was not into much studies, but
much I figured out at the end that I have to sit and have to good in analytics. So yeah, I think today I signed up all my Instagram and Twitter accounts and was into studies. ज्यादातर देखा गया है अगर ज्यादा सोशल मीडिया का जो यूज करते हैं तो पढ़ाई से डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनका डिस्टेंस होता है पढ़ाई का वो See, it depends कि बच्चा जो है वो कौन से टाइप का सोशल मीडिया यूज कर रहा है, उसकी एज जो है वो whatever जो वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहा है वो किस पे डिपेंड करता है कि वो पढ़ाई कैसे देख रहा है या फिर वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है. So मेरा तो it was a mix of ये सब कुछ आता था उसमें I enjoyed a lot and the sport was the must. Like teachers were great, that's the rest of it. क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस प्रकार से पढ़ाई कर रही थी क्या क्या बेसिक रहता है भाई? मैं एमएस में पार्ट लेना ये सब करना बट आई थिंक कहीं ना कहीं दैट आल्सो हेल्प इन माय पढ़ाई बिकॉज़ अवार्ड जीतना ये सब करना दे समहाउ मोटिवेट यू फॉर लिविंग एंड सोशल मीडिया प्रोजेक्ट है जितना भी करो द पॉइंट इज आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब सीरियस होना पड़ेगा. तो वंस एक डेट शीट आ गई हम सब लोग थोड़ा डर करते हैं एंड देन स्टार्टिंग एंड ऑल दिन में 3-4 घंटा पढ़ते थे कभी 2 घंटा सोते थे लाइक बट आई थिंक इन द एंड ऑल वर्कड आउट एंड इट ऑल वर्कड. पढ़ाई को बिल्कुल एंजॉय किया तभी बहुत एंजॉय किया जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइकोलॉजी and I think that is part of the कि मेरे उसके full marks आए हैं that मैंने उसका as a subject नहीं देखा मैंने उसका as a part of my skills देखा उसको अपनी daily life में incorporate करना है तो I think that is the reason. हमारे साथ बच्चे थे उन्होंने कहा कि पढ़ाई को बिल्कुल उन्होंने एंजॉय किया जिसकी वजह से उनके नंबर आए. पढ़ाई को बिल्कुल सीरियस ले लिया कि इसी में परमानेंट कुछ अनदर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं वो भी बेसिक चीजें सभी तरफ उन्होंने पार्टिसिपेट किया चाहे खेल कूद हो चाहे पढ़ाई हो. इसका नतीजा है कि उनके नंबर